हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इनविटेशन का चल रहा था और इनविटेशन में हमने कैसे इनविटेशन को ड्राफ्ट करना होता है, कैसे बनाना होता है, इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में हमने इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करते हैं। दो तरह से हमारा रिप्लाई होता है, एक एक्सेप्टिंग वाला और एक डिक्लाइनिंग वाला। ठीक है, और इसमें जो हमने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों तरह से हमने देख लिए थे। अब इसमें जो रिप्लाई हम करते हैं, एक तो होता है हमारा फॉर्मल रिप्लाई और एक होता है हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, तो हमने फॉर्मल रिप्लाई में हमने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों तरह से देख लिया था। अब हम इनफॉर्मल रिप्लाई में हम एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों देखते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हमारा क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट करेंगे, अपनी नोटबुक आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले। यू आर अविनाश, यू आर अविनाश, आपका नाम क्या है? अविनाश है। यू हैव बीन इनवाइटेड, यू हैव बीन इनवाइटेड, you have been invited to attend the wedding, to attend the wedding of your friend's brother, of your friend's brother on 25th of January 2021. Respond to the invitation. Respond to the invitation. Respond to the invitation. Informally regretting. Informally regretting your inability to attend it। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। यू आर अविनाश, आपका नाम क्या है? इसमें अविनाश है। और यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है किस चीज के लिए? टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड्स ब्रदर, आपके मित्र के भाई की शादी है, उसके लिए आपको इनवाइट किया गया है। और शादी कब है? 25 जनवरी 2021 को। तो आपको रेस्पॉन्ड करना है, इसकी प्रतिक्रिया देनी है इस इनविटेशन के निमंत्रण के पत्र की इनफॉर्मली, यानी इनफॉर्मल रिप्लाई करना है आपको। रिग्रेटिंग यानी पश्चाताप करते हुए या दुखी होकर के बताते हुए कि आप उसमें जो है उसको अटेंड नहीं कर सकते, आपकी जो इनएबिलिटी है, जो अक्षमता है उसको अटेंड करने की, आप उसमें उपस्थित नहीं हो सकते, तो उसके बारे में आपको रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई यहाँ पर किस प्रकार से करना है? इनफॉर्मली रिप्लाई करना है आपको, यानी अनौपचारिक जो हम पत्र लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, तो उसी तरीके से आपको इसको क्या करना है? रिप्लाई करना है। और जब हम इसका रिप्लाई करेंगे तो कौन से इनफॉर्मल जो लेटर हम जो राइट करते हैं उसी फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले आता है एड्रेस। अब इसमें एड्रेस आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो आप अपनी मर्जी से आपको आपका जो एड्रेस है वो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपने कर दिया, आपने लिखा आंसर नंबर जो भी है आपका, फिर आपने लिखा जैसे रामनगर गोने रोड जयपुर।
आपने एड्रेस मेंशन कर दिया, उसके बाद में एड्रेस के साथ में क्या होता है, आपको डेट मेंशन करनी होती है। इसी के साथ में लाइन का गैप नहीं देना है, इसी के साथ में आपको जैसे आपने ये एड्रेस लिख दिया आपने, जैसे आपकी ये जो शादी थी वो कितने तारीख की है, 25 जनवरी की है, 25 जनवरी की है, तो लगभग ये मान के चलिए आप 10 दिन पहले की डेट आप उसमें लेके चलेंगे। जैसे इसमें हमने लिख दिया 15 Jan 2021, 15 जनवरी 2021। उसके बाद में आपने एक लाइन का गैप रखेंगे और एक लाइन का गैप रखने के बाद में आप अपने फ्रेंड को लिखेंगे। जैसे आपने लिखा क्या, माय डियर रवि, मेरे प्रिय रवि, मेरे प्रिय मित्र रवि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन, फॉर योर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, आपको थैंक यू तो बोलना ही है, चाहे आप उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपको थैंक यू तो बोलना ही है, क्योंकि आपको उन्होंने क्या किया है, इनवाइट किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ your brothers, to the wedding of your brother। अब कितने तारीख को है, on 25th of Jan, on 25th जनवरी 2021। यहां तक आपका हो गया, इसमें इतना मेंशन कर दिया जो क्वेश्चन में से दिया गया था। आपने सिर्फ क्या बोला उसको, आपने सिर्फ उसको थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच बोला। किस चीज के लिए वो बोला था, जो इन्विटेशन दिया गया था उसके लिए बोला था। और किस चीज का था वो इन्विटेशन, आपका जो शादी है उसके भाई की, कितने तारीख को है, 25 तारीख को। अब उसके बाद में अब उसमें क्या था, आपकी इनेबिलिटी थी, आप उसमें जाने में अक्षम थे, तो उसके लिए क्या आप लिखेंगे, रिग्रेटिंग वाला आप उसमें लिखेंगे। तो हमने रिग्रेटिंग वाला कैसे लिखना है, ठीक है, रिग्रेटिंग वाले में बट यहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहां से कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहां पर इसकी जगह, जैसे ये तो इनएबिलिटी वाला हो गया, और इसमें सपोज करो जैसे एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाई होता, ये तो डिक्लाइनिंग वाला होगा, मना करने वाला होगा, और जैसे इसमें एक्सेप्टिंग करने वाला होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी मैं जो लाइन बताऊंगा। तो इसमें आपने लिखा बट आई रिग्रेट, ठीक है, आप उसमें लिखेंगे बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे इस चीज का क्या है, पश्चाताप है, बट आई रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट। ये आपने इसमें मेंशन कर दिया। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं बट आई एम सॉरी टू से, यहां से आपने जो किया है उसमें यहां पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं बट आई एम सॉरी टू से, बट आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई एम सॉरी टू से दैट I shall not be able, I shall not be able to attend it, ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपने लिखा है बट आई रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड इट, कि मुझे कहने में मुझे इस बात का दुख है कि मैं इसमें उपस्थित नहीं हो सकता। क्लियर? अब इसमें यहां पर ये लाइन आप अलग से नोट कर लीजिए चाहे तो, ठीक है ना, कि आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में आपको क्या है कि आपको इसका कारण बताना है
कि आप क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जब भी आपको डिक्लाइनिंग वाला यानी मना करने वाला आपको रिप्लाई करे, चाहे वो फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे आपका इनफॉर्मल रिप्लाई हो, आपको उसमें कारण बताना होता है, आपको उसको रीजन बताना होता है कि आप क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इसमें जो है लिख सकते हैं इट एज का मतलब यहां पर क्योंकि, एज आई शैल बी लिविंग फॉर भोपाल, क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूं। एज क्योंकि आई शैल बी लिविंग फॉर भोपाल, क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूं कितने तारीख को, ऑन 24 जन 2021, 24 जनवरी 2021 को मैं कहा जा रहा हूं, भोपाल जा रहा हूं। इसलिए क्या है, मैं उसमें उपस्थित नहीं हो सकता। उसके बाद में आप लिखेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई, जब आप नहीं जा रहे हैं तो ये बात भी आपको लिखनी होती है, प्लीज एक्सेप्ट, क्योंकि आप फिर घर से आप उनको बधाई देंगे या विश करेंगे, प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेष। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेष, ये आपका इसमें हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, और उसमें नाम क्या बताया था, उसमें नाम बताया था आपका इसमें जो अविनाश, क्या नाम बताया था, अविनाश। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका इनफॉर्मल रिप्लाई हो गया, डिक्लाइनिंग वाला या रिफ्यूजिंग वाला। इसमें आपने ऐड क्या किया, इसमें आपने ये ऐड किया, बट आई रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, बट आई regret for being unable to attend it as I shall be leaving for Bhopal on 24th of Jan 2021। ये आपने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद में ये वाली लाइन आपने ऐड की है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उनको इसकी बधाई दे रहे हैं या फिर इसकी जो विषय है वो आप उसमें कर रहे हैं। बाकी इसी की जगह सपोज करो आपका एक्सेप्टिंग वाला होता कि आप आपको रिप्लाई करना है कैसा, इनफॉर्मल रिप्लाई करना है आपको एक्सेप्टिंग वाला, कि आप उसमें अटेंड कर रहे हैं। तो इसकी जगह कौन सी लाइन आ जाती, इसकी जगह आ जाती आपकी आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बस ये वाली लाइन आप इसमें ऐड कर देते हैं इस लाइन की जगह, और फिर आपने इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और फिर ये तो आएगा ही आपका योर्स सिंसियरली और अविनाश। तो इस प्रकार से आपको जो है इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई करना होता है। अब इनफॉर्मल रिप्लाई में आपका कोई सा भी आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आपका, आपको इसी फॉर्मेट से आपको उसका रिप्लाई करना है, इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको आप देखिए, आपको उसको होमवर्क के रूप में करना है। तो स्टूडेंट देखिए, आपका जो होमवर्क है करने के लिए इसमें वो ये है, आपका एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे यू आर कविता ऑफ 5AA जवाहर नगर जयपुर and you have been invited by your friend Kajal 140 KK Apartments Ajmer at her sister's engagement on 27th Feb 2021 at 5 PM at her residence. Write an informal reply accepting the invitation. अब यहाँ पर आपको जो रिप्लाई करना है वो कौन सा करना है, इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। और किस चीज के रिगार्डिंग करना है,
एक्सेप्टिंग, यानी जो इनविटेशन है उसका एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाई करना है। और एक्सेप्टिंग वाला तो करना ही है, इसके साथ में आपको डिक्लाइनिंग वाला या रिफ्यूजल वाला रिप्लाई भी आपको करना है। किसमें? इनफॉर्मल रिप्लाई में। यानी दोनों अलग अलग दो तरह से करेंगे आप इसमें, एक तो एक्सेप्टिंग वाला करेंगे और एक डिक्लाइनिंग वाला करेंगे। अब यहाँ पर आपका नाम दिया गया है कविता, और कविता का एड्रेस दिया गया है 5KA जवाहर नगर जयपुर। और दूसरा यहाँ पर आप पत्र किसको लिख रहे हैं, लेटर किसको लिख रहे हैं, आप काजल को लेटर लिख रहे हैं। और काजल का एड्रेस दिया गया है इसमें 140KK अपार्टमेंट्स अजमेर। यहाँ पर दो एड्रेस दिए गए हैं, तो जब भी आपको यदि दो एड्रेस मिलते हैं इसमें, तो आपको दोनों एड्रेस जब मेंशन करने होते हैं तो दोनों एड्रेस को चाहो तो आप एक तरफ दोनों कर सकते हो, उसमें एक ऊपर लिख दिया इसमें और एक लाइन का गैप रख के आपने दूसरा एड्रेस लिख दिया। या फिर इन दोनों को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं दोनों तरफ, या फिर एक एड्रेस को आपने यहाँ पर लिख दिया और उसके नीचे एक साइड यहाँ पर दूसरा एड्रेस आपने लिख दिया। आप दोनों तरह से किसी भी तरह से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ऊपर एड्रेस आएगा, जो पहला एड्रेस होगा आपका, वो किसका एड्रेस होता है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। अब जैसे यहाँ पर लेटर लिख कौन रहा है, कविता लेटर लिख रही है, कविता रिप्लाई कर रही है लेटर में। तो अब इसमें सबसे पहले कविता का एड्रेस हम लिखेंगे, और कविता के एड्रेस जो है इसमें 5KA जवाहर नगर जयपुर आपने लिखा, और इसी के साथ में क्या करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे, डेट उसमें लिखेंगे। अब जैसे कि 27 फरवरी की शादी है, तो सपोज करो कम से कम 10 या 15 दिन आपके पहले आपके पास में इन्विटेशन पहुंचा होगा, तो 10 या 15 दिन पहले की आप क्या करेंगे, इसमें डेट लिखेंगे इस एड्रेस के ही साथ में, इसमें गैप नहीं देना है आपको। फिर एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे आप किसका, काजल का एड्रेस 140KK अपार्टमेंट्स अजमेर। उसके बाद में जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, दोनों आपको करने हैं, एक्सेप्टिंग वाला भी इसमें रिप्लाई करना है और डिक्लाइनिंग वाला या रिफ्यूजल वाला भी आपको रिप्लाई करना है। और कैसा करना है, इनफॉर्मल रिप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इन्विटेशन का पहली चीज तो है कि इन्विटेशन ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसके बाद में आपको रिप्लाई किस प्रकार से करना होता है, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।